उधर फरीदाबाद में पहला वीकेंड लॉकडाउन लगने के बाद प्रवासी मजदूरों में खलबली मचना शुरू हो चुकी है। मजदूर सोच रहे हैं कि पिछले साल की तरह इस बार भी धीरे धीरे करके लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाएगा और उन्हें फिर से रोजी रोटी की समस्या से दो चार होना होगा। इसीलिए उन्होंने मन बना लिया है कि अब वे जल्द से जल्द फरीदाबाद छोड़कर अपने घरों की ओर पलायन कर जाएंगे। लोग बाग 3-4 तारीख को लॉकडाउन लगेगा, तो हम पिछले लॉकडाउन में फंस चुके थे, तो यही सोच रहे थे कि अगर लॉकडाउन से पहले निकल जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसे में आप क्या काम धंधा करते हैं और कितने लोग हैं जो यहाँ से जाएंगे? हम जी बस यही रेहड़ी पे छोले भटूरे नान बेचते हैं बस। लेकिन जाना पड़ जाएगा। हाँ जी। कितने लोग हैं जो इकट्ठे होकर आप जो है गाँव जाएंगे? अभी 8 जन है। हाँ जी। अब आगे देखो सभी लोग, कोई सीकरी में है, कोई कहीं है, तो जाने तो तभी जाएंगे। क्यों, क्या डर लग रहा है, क्या सता रहे हैं? यही सता रहे हैं बस कोरोना बीमारी की वजह से। उधर पानीपत में भी लॉकडाउन के डर से मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। पलायन कर रहे कुछ प्रवासियों से बात की हमारे संवाददाता सुमित भारद्वाज ने। यार क्यों जा रहे हो? रोजगार नहीं है। पानीपत में तो लॉकडाउन नहीं है अभी। पानीपत में लॉकडाउन नहीं है, काम धंधा नहीं चल रहा है। तो लॉकडाउन की वजह से ही आप जा रहे हो? लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। प्रदेश सरकार कह रही है कि आप अपने प्रदेशों की ओर मत जाइए, आप यहीं रहिए, आपको कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं, समस्या आ रहा है तभी हम जा रहे हैं। समस्या है तब तो जा रहे हैं। बेगूसराय जिला। क्यों जा रहे हो आप लोग? मंडी काम खत्म हो गया और कोरोना का शिकायत से इसलिए जा रहे हैं घर। यहाँ क्या करें, भूखे मरेंगे। लॉकडाउन के डर की वजह से जा रहे हो? लॉकडाउन के डर की वजह से जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि आप मत जाइए, लॉकडाउन नहीं लगेगा पानीपत में। यहाँ क्या करेंगे, हमारे मंडी काम खत्म हो गया, क्या करेंगे सारे मंडी यहाँ क्या क्या खाएंगे अभी जोने के लिए, इसीलिए जा रहे हैं। महामारी के इस दौर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दम तोड़ती दिखती है। दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है पानीपत से, जहां पति अपने पति के प्राणों के लिए हाथ जोड़ती रही, लेकिन व्यवस्था के आगे पति बेबस नजर आया और पत्नी भी बेबस दिखी। हालात नाजुक है, ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है और पत्नी पूरी कोशिश कर रही है पति के प्राण बचाने की, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो गई। लच्चर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सामने शख्स ने मौत के आगे घुटने टेक दिए। पत्नी की दुआ और दवा किसी का कोई असर नहीं हुआ। बेबस पत्नी हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, अपने पति की जान की भीख मांगती रही, मदद के लिए पुकारती रही। जब कुछ ना हुआ तो ऑक्सीजन पाइप को पकड़कर बैठ गई, शायद उसके पति को सांसें मिल जाएं। तस्वीरें पानीपत के इसराना स्थित एनसी मेडिकल कॉलेज की हैं, जहां इस लाचार पत्नी की हर गुहार, हर चीख, हर पुकार बेकार गई। दरअसल गन्नौर के निजी अस्पताल से कोरोना संक्रमित शख्स को बेहतर इलाज के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन यहां से नरेंद्र को एनसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इसी रेफर के खेल और लापरवाही में नरेंद्र जिंदगी की जंग हार गया। तो ऑक्सीजन वहाँ पर थी नहीं भी, मतलब थी, लेकिन उनका उस पर मार्क्स नहीं था। मैंने पकड़ के अपने हाथ से लगाया। सर अब आप बताओ, ऐसा गरीब इंसान के साथ करेंगे तो हम कैसे करेंगे? आरोप है कि डॉक्टरों ने नरेंद्र को ऑक्सीजन मास्क तक नहीं लगाया, बस टूटी फूटी नली लगाकर लीपा पोती की गई, जिसको पकड़ वो कई घंटे अपने पति को ऑक्सीजन देती रही। बावजूद इसके वो अपने पति की जान नहीं बचा पाई और बड़े साहब अब जांच की बात कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ना, अगर मेरे पास कोई इस तरह की कोई शिकायत लेके आएगा तो उसके बारे में उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी। करिए साहब, खूब जांच कीजिए, गहनता से करिएगा और कोई दोषी पाया गया तो कार्रवाई भी कीजिएगा, लेकिन आपकी जांच और कार्रवाई से नरेंद्र लौट कर नहीं आएगा और ना इन आंखों के आंसू कभी थमेंगे। जब जब साथ बिताए जिंदगी के वो हसीन पल याद आएंगे, खास कर तब ये आंसू सैलाब बनकर बहेंगे, जब आखिरी वक्त में आपकी जिंदगी को बचाने की हर दलील और कोशिश याद आएगी, जब पल पल घुटती सांसों का एहसास दिल को कुचोटेगा।
पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18। कोरोना महामारी हर सुबह के साथ एक काला अध्याय लिख रही है। ऐसे में जरूरी है कि घर से बाहर कम से कम निकलें और जरूरी हो तभी निकलें। लेकिन सोनीपत में एक दूल्हे को बारात निकालनी भारी पड़ी, क्यों? रिपोर्ट में देखें। दूल्हा भी था, बारात भी, बाराती भी थे और ढोल नगाड़े की थाप भी। लेकिन इस शादी में खास मेहमान बने सोनीपत के एसपी और डीसी। शादी में डीसी और एसपी ने जो स्पेशल अपीयरेंस दी, उसे ना तो कभी दूल्हा भूल पाएगा, ना ही कोई और। दरअसल कोरोना कहर ढा रहा है, लेकिन पहले से जो कार्यक्रम तय है उन्हें भी निभाना जरूरी है। शादी जरूरी है, मगर किस शर्त पर? दूल्हे राजा घोड़ी तो चढ़ गए, पर मास्क पहनना भूल गए, या शादी की रंगत में इस कदर मशगूल हो गए कि मास्क पहनना जरूरी नहीं समझा। बस फिर क्या था? घोड़ी चढ़े दूल्हे पर जैसे ही पुलिस की नजर पड़ी, वो भी बारात में शामिल हो गए और शादी से पहले ही दूल्हे राजा का चालान काट दिया और शगुन के तौर पर जिला प्रशासन ने चालान की रसीद भी थमा दी। से हम यहीं पर थे विवेकानंदों के पास सब आए हुए थे, उन्होंने देखा वे शादी हो रही है यहाँ। जो दूल्हा था वो बगैर मास्क के था, तो जिस साहब ने बोला वही मौके पर उसका चलान करो। उसका किसका चलान किया हमने? 500 रुपये का। खैर, जो कार्यक्रम तय थे वो टाले भी जा सकते हैं अगर इतना जरूरी ना हो, क्योंकि कोरोना हर तरफ कोहराम मचा रहा है और महामारी किसी को नहीं बख्शती। ऐसे में जरूरी है कि आप कम से कम लोगों के संपर्क में आए, अपना और अपनों का ख्याल रखें, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। नितिन अंतिल, न्यूज़ 18 सोनीपत। पंजाबी गायक गिप्पी गरेवाल पर मामला दर्ज। बड़ी खबर, बਨੂड़ पुलिस ने धारा 188 के तहत केस दर्ज किया है। कर्फ्यू के दौरान फिल्म शूटिंग करने का आरोप है, जिसके तहत मामला दर्ज हुआ है। धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया है। बड़ी और अहम खबर हम आपको दे दें, पंजाबी गायक गिप्पी गरेवाल पर यह मामला दर्ज हुआ। बਨੂड़ पुलिस ने धारा 188 के तहत केस दर्ज किया। कर्फ्यू के दौरान फिल्म शूटिंग करने का आरोप गिप्पी गरेवाल पर, और कर्फ्यू के दौरान फिल्म शूटिंग करना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति है और दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि फिल्म शूट की जा रही है। सीधे रुख कर लेते हैं, संवाददाता अमरजीत पन्नू हमारे साथ जुड़े हैं। अमरजीत, जानकारी चाह रहे हैं इस पूरी खबर पर, कहां पर यह शूटिंग हो रही थी और कितने लोग यहां पर मौजूद थे, और जब मामला दर्ज हुआ उसके बाद गिप्पी गरेवाल ने कुछ कहा, बिना कहे निकले, क्या अपडेट? जी, ये जो थाना बਨੂੜ ਦਾ ਸ਼ੇਖਾਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਨੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਪੀ गरेवाल ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਣਾ ਬਨੂੜ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਗੇ ਗਿੱਪੀ गरेवाल ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ 168 ਪਰਚਾ दर्ज करता। चलिए, बेहद शुक्रिया जानकारी के लिए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं कि शूटिंग के बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पर्चा भी दर्ज हुआ है, और उसके बाद पत्रकार जो वहां पर थे उन्हें बिना कुछ कहे वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाबी गायक गिप्पी गरेवाल पर मामला दर्ज।